17 नवंबर को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसू ने लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में एक रिव्यू मीटिंग के दौरान कहा कि हमें फार्म सेक्टर में यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए और फार्मर्स के लिए अच्छे दाम इंश्योर करने चाहिए। उन्होंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे रिवॉल्विंग फंड और कैच देम यंग प्रोग्राम्स जो यूथ को फार्मिंग में एंगेज करने के लिए है वो शुरू किए गए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुनिया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि वांगसू ने ऑफिसर से कहा कि उन्हें ऐसे फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो सच में फार्मिंग के लिए पैशनेट है और जो इसमें सक्सेस पा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे स्कीम से जो फार्मर्स बेनिफिट हो रहे हैं उनका सक्सेस उनकी हार्वेस्ट और आउटकम्स के थ्रू दिखना चाहिए, जो डायरेक्टली फार्मर्स की लाइफ इंप्रूव करे और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अपने फार्मर्स की लाइफ बेहतर बनाने का, उन्होंने कहा। और ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वो नई एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में एक फोकस्ड और रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को आत्मनिर्भर स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और गवर्नमेंट को अननेसेसरी प्रपोजल से ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि मिनिस्टर ने लाइव स्टॉक सेंसस पर भी जोर दिया क्योंकि एक्यूरेट डाटा होना जरूरी है इफेक्टिव स्कीम्स के लिए। उन्होंने ऑफिसर्स को लोहित, लोअर दिबांग वैली और नामसाई डिस्ट्रिक्ट्स में डेयरी एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने पर फोकस करने की बात कही। इसी के साथ वांगसू ने कुछ और इम्पोर्टेंट कंसर्न्स भी रेज किए, जैसे लैंड इंक्रोचमेंट्स, एग्रीकल्चरल पॉलिसी का अभी तक ना होना और फिश प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ फिश प्रोडक्शन नहीं करनी बल्कि फिश सीड्स और फीड्स भी प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि रैंडम होकर्स के सीड्स से फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स इंश्योर करने और जागो ग्राहक जागो कैंपेन के थ्रू कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही। इसी के साथ आपको बता दें कि वांगसू ने कम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स की जरूरत भी बताई ताकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जा सके और फार्मर्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स मिल सके। इसी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर के एडवाइजर मुचुमिती और रोइंग एमएलए पुन्यो आपुम ने भी इस सेशन में पार्टिसिपेट किया और रीजन के एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।